देखा जाए तो हम सभी को कभी ना कभी इमरजेंसी पैसों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, घर का कोई एक्सपेंस हो या अन्य कोई रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे टाइम में जल्दी से जल्दी पैसा जुटाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टाइम के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और विश्वसनीय सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फिंसर्व के पर्सनल लोन की, जहाँ पर लोन मिलता है सिर्फ 5 मिनट में, वो भी बिना किसी टेंशन के। अगर बजाज फिंसर्व के लोन की बात की जाए तो ये 40,000 रुपये से 55 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है। जैसे कि यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाएंगे तो आप यहाँ पर इनके सीधे प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाएंगे, जहाँ पर आपको इनके लोन की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है और आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ पर ये सभी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको बड़ा अमाउंट का लोन भी आसानी से मिल सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इनका एक लोन कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, जिसमें कि आप अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट डालता हूँ और मान लेता हूँ कि ये लोन मुझे 84 मंथ्स के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पर मेरी ईएमआई देख सकते हैं, जो कि 1712 रुपये पर मंथ की होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े और बजाज फिंसर्व के पर्सनल लोन के कुछ फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी आइटम को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आपको इसमें फ्लेक्सिबल ईएमआई की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो 100% डिजिटल होगी। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाने होते। दोस्तों, जो बजाज फिंसर्व प्लेटफॉर्म है वो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एक एनबीएफसी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में लोन के लिए एक कमाल का प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पे चलते हैं और इस लोन को आपको कैसे अप्लाई करना है इसे समझते हैं। तो आपको सबसे पहले बजाज फिंसर्व की वेबसाइट पे जाकर पर्सनल लोन को सेलेक्ट करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आप बजाज फिंसर्व पे पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो आप चाहे सैलरीड हो, फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इंडिविजुअल हो, तो भी आप यहाँ पर लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनका लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल और इजी रहने वाला है। नीचे यदि आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटर लोन अमाउंट। दोस्तों, जो भी आपको लोन अमाउंट अप्लाई करना है उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 40,000 रुपये एंटर कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको लोन कितने टाइम में वापस करना है, यानी कि वो टाइम पीरियड जितने के लिए आप लोन को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 12 महीने सेलेक्ट कर सकते हैं, 24 महीने कर सकते हैं या फिर 36 महीने। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अपना लोन 12 महीने में चुका दूंगा, तो यहाँ पर मैं 12 महीने सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे हमें यहाँ पर आ जाना है, तो यहाँ पर मुझे अपनी ईएमआई का अमाउंट दिखाई देगा और यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी मुझे दिखाई दे जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी पर यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई दे जाएगा, जिसमें कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। साथ में जो आपकी एज है वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। यदि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका सिविल स्कोर 650 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर ओवरव्यू पे आते हैं और बात करते हैं कि लोन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लोन अमाउंट को एंटर करने के बाद में टाइम को सेलेक्ट करना है, जहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करने के बाद में आपको नीचे की ओर सबमिट करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, जो कि पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो कि मेल और फीमेल हो सकता है। और नीचे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देंगे, जो कि आपके पैन कार्ड में दी हुई है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। नीचे आप यहाँ पर अपना करंट 6 डिजिट का पिन कोड डाल देंगे। इन दोनों पर टिक लगा देने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
इसके बाद में आपकी इनकम का वेरिफिकेशन होगा जिसमें कि आपको डिटेल्स फिल करनी है और आपको एड्रेस भी देना है। तो दोस्तों ये जो आगे की प्रोसेस रहेगी इसे कैसे पूरा करना है ये भी देख लेते हैं। इसमें इनकम वेरिफिकेशन के लिए बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर आना है जहाँ पर कि बैंक लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि आपका बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो अपने बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके पास में एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस। इसके ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक करने के बाद में अप्रूव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भी फिल कर देंगे और यहाँ पर नीचे की ओर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, ये सब यहाँ पर चेक किया जाएगा। अगर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको लोन का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी देखने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों अब आप केवाईसी पेज पे आ जाएंगे। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सीधे डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आपके मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त होगा तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने वो एड्रेस आ जाएगा जो कि आधार कार्ड पे है। तो आप यहाँ पर इसे यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फादर का नाम एंटर करना है और इसके बाद में मदर का, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। इसके लिए हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा जिसमें कि हम अपना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। इसमें आपको बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है और बैंक अकाउंट एंटर करना है। साथ में आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक अकाउंट करंट है या सेविंग है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ घंटों में बजाज फाइनेंस की तरफ से हमारे पास में एक कंफर्मेशन कॉल आएगी और उसके बाद में हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा और कुछ टाइम बाद में वो लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी बजाज फिंसर्व के साथ में पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।